आप जो कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं वो भारत की जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है उनको टारगेट कर रहे हैं और भारत की आम जनता को टारगेट कर रहे हैं। ये एक तरह का युद्ध है, युद्ध की घोषणा है। जो एस्केलेशन लेडर है उस पर लगातार ऊपर जा रहा है और भारत को उसको फॉलो करने के अलावा या उसको कहें उसका जवाब देने के अलावा और कोई रास्ता है नहीं। इसीलिए दुनिया में कोई कुछ बोल नहीं रहा है। अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा कि जो है हम न तो भारत को रोक सकते हैं, कह सकते हैं कि हथियार छोड़ दो, ना पाकिस्तान को कह सकते हैं, वो दोनों देश आपस में निपटे। तो इस एक तरह से अमेरिका ने पल्ला झाड़ लिया। अमेरिका जो 1947 के बाद से लगातार हर युद्ध के समय या हर ऐसे संकट के समय या हर आतंकवादी हमले के समय ये बयान तो जरूर देता था कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, लेकिन पाकिस्तान का साथ देता था, उसको हथियार भी देता था, पैसे भी देता था। इस बार वो न तो मदद आर्थिक मिल रही है और न सैनिक मदद मिल रही है अमेरिका से। कुल मदद जो पाकिस्तान को मिल रही है वो टर्की और चीन, ये दो देश हैं जिनसे मिल रही है, और कुछ और देश हैं, 2-3 देश जो मजहब के नाम पर पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं। उनकी ओर से किसी तरह की मदद का कोई आश्वासन या मदद मिली हो, इसके अभी तक कोई प्रमाण, कोई सबूत सामने नहीं आए। पाकिस्तान लगातार इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी और एलओसी पर भी सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। ये भी एक तरह से युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। तो भारत के पास रिटेलिएशन का अधिकार है। अब भारत, चूंकि पाकिस्तान ने हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया, तो भारत के पास भी अब ये आधार है कि वो पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाए। दूसरी बात, अभी तक एयरफोर्स और आर्मी का इस्तेमाल हम कर रहे थे। अब इस बात की संभावना बढ़ गई है कि नेवी भी इस कार्रवाई में या ऑपरेशन सिंदूर में शामिल हो। उसका कारण यह है कि जो कराची का पोर्ट है वहाँ पर इस समय हार्बर के अंदर 8 शिप्स हैं, जिनमें से एक चाइनीज़ कार्गो शिप है, सामान ढोने वाला शिप है। और उसके अलावा हार्बर के बाहर तीन जो है क्लियर जो है वाटर जोन्स हैं, और ये माना जाता है, आइडियल माना जाता है नेवल अटैक के लिए। तो भारत नेवल अटैक के लिए कराची पोर्ट पर तैयार है। करेगा नहीं करेगा ये हमें आगे पता चलेगा। जब भारत कोई ऐसा एक्शन लेगा तब मालूम होगा। लेकिन भारत की तैयारी पूरी है, परिस्थितियां पूरी भारत के पक्ष में है।